साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आज मैं आप लोगों के लिए साथ संगत जी एक नई साखी लेकर आई हूँ। साथ संगत आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी आज की साखी का शीर्षक है दो रोटी। साथ संगत जी चलिए सुनते हैं साथ संगत जी आज की यह साखी। साथ संगत जी साथ संगत जी शादी के बाद पहली रसोई के दिन ही साथ संगत जी शोभा के कानों में आवाज़ आई कि साथ संगत जी कि लंगड़ा आया है। साथ संगत जी इस आवाज़ को आए अभी तक 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा कि शोभा के ससुर जी ने आकर कहा, दुल्हन 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी एक प्लेट में दे दो, लंगड़ा आया है। साथ संगत जी पल्लू ठीक करते हुए धीरे से जी कहकर साथ संगत जी शोभा ने 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी निकालकर एक प्लेट में डालकर अपने ससुर जी को पकड़ा दिया। साथ संगत फिर अपने काम में वो व्यस्त हो गई। साथ संगत जी साथ संगत जी 3 भाई और सास ससुर से भरा हुआ पूरा संयुक्त परिवार। साथ संगत जी ऐसे परिवार में शोभा की शादी हुई थी। साथ संगत फिर तो सप्ताह में 2 बार कभी 3 बार यह सिलसिला ही बना था। साथ संगत जी वैसे भी संयुक्त परिवार में 2-4 रोटियां तो हर रोज ज़्यादा बनाई ही जाती थी। साथ संगत एक गाय की, एक कुत्ते की, एक कौवे की और एक नौकर चाकर की। साथ संगत 1-2 रोटी वैसे भी अतिरिक्त बनाई जाती थी। फिर उस समय घर में यह बात बिल्कुल लागू नहीं होती थी। साथ संगत जी फिर कौन कितनी रोटी खाएगा जब तक पेट ना भर जाए और हाथ बढ़ाकर रोकने का संकेत ना हो तब तक गर्माहट रोटियां थाली में डालते ही जाना होता था। इसीलिए 1-2 रोटियां का कम पड़ जाने का कोई सवाल ही नहीं होता था। साथ संगत जी आजकल के ज़माने में साथ संगत जी जैसे ही थोड़ा था सब स्वास्थ्य के प्रति इतने सजग थे, रात में कम खाएं या देर रात खाएं ही। साथ संगत ना उस समय को परिवार के मर्दों के मध्य प्रतियोगिता होती थी। साथ संगत जी आज कौन कितनी रोटी खाएगा। साथ संगत जी और औरतों की आफत आ जाती थी रोटियां बनाते बनाते। साथ संगत पुराने समय में संयुक्त परिवार में देवरानी, जेठानी, सास सभी महिला मिलकर आपस में बैठकर अपने ही घर के पुरुषों की जी भरकर बुराई भी कर लिया करती थी। सारे पुरुष वर्ग व मोहल्ले के कुछ लोग बाहर बैठकर गप्पे मारते और साथ संगत औरतें खाना बनाकर उसका इंतजार करती रहती थी। साथ संगत जी वो इंतजार का समय और औरतों का आपस में मिलकर इन लोगों के प्रति नाराजगी जाहिर करने में साथ संगत भी एक अलग ही मज़ा होता था। एक दूसरे से खुलकर बातें करना, कुछ भी छिपाओ दोबारा नहीं होता था। साथ संगत कोई चालाकी नहीं होती थी। साथ संगत ऊंच नीच भी नहीं। वाकई कितने अच्छे दिन थे साथ संगत पुराने। हालांकि कुछ असुविधाएं भी होती थी, पर अगर देखा जाए तो संयुक्त परिवार में खूबियां ज़्यादा थी। साथ संगत जी वनस्पति कमियों के दिन बीतते गए, समय अनुसार परिस्थितियां वन संयुक्त परिवार ने काफ़ी परिवार का रूप ले लिया। सभी भाइयों के अलग अलग घर हो गए, सास ससुर भी नहीं रहे। इसी बीच काफ़ी कुछ बदल गया था। साथ संगत अगर नहीं बदला था तो वो सिर्फ एक आवाज़ की लंगड़ा आया है। साथ संगत जी बच्चे बड़े हो रहे थे। इस दौरान हमेशा की तरह उस दिन भी आवाज़ आई कि लंगड़ा आया है। तब बेटे आकाश ने कहा, साथ संगत माँ रोटी दे दो, लंगड़ा आया है। फिर शोभा ने बेटे आकाश को डांटा कि ऐसे नहीं बोलते, वो बड़े हैं। जवाब में साथ संगत जी आकाश ने कहा कि उन्होंने ही मुझे आपसे
ऐसा बोलने को कहा था कि माँ को कह दो लंगड़ा आया है। फिर सासंगत जी शोभा ने आकाश को बड़े ही प्यार से समझाया कि ऐसे नहीं बोलते, और तब से लंगड़ा कहे जाने वाले लंगड़ा काका के नाम से वो पहचानने लगे सासंगत जी। अब तो उम्र से लंगड़ा काका भी बूढ़े होने लगे थे। पहले सप्ताह में 2 बार आते थे और अब तो सप्ताह में 3-4 बार आ जाते थे सत्संगत। शायद अब उन्हें और उनके परिवार को समाज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी थी। उनके परिवार में पत्नी के अलावा सत्संगत था भी कोई नहीं। एक बेटा था, वो बहुत पहले ही अपनी पसंद से शादी करके अलग हो चुका था। ना उसकी कोई खोज खबर थी, न लंगड़ा काका के बारे में उसको कोई खबर रहती थी सत्संगत। लंगड़ा काका शुरू में ड्राइवर का काम करते थे। उनका नाम सत्संगत जी शंभू था। सत्संगत जी थोड़ी सी जमीन थी, साधारण तरीके से उनका जीवन चल रहा था। एक सड़क दुर्घटना में उनका एक पैर चला गया सत्संगत। उसके बाद उनकी माली हालात दिन सत्संगत प्रतिदिन खराब होती गई। उनकी पत्नी झाड़ू बर्तन करके किसी तरह से घर चला रही थी सत्संगत। शुरू में बैसाखी के सहारे से सत्संगत जी शंभू मांग कर गुजारा कर लेते थे सत्संगत, और बाद में कुछ परिचितों के प्रयास से सरकारी योजनाओं के तहत शंभू को ट्राई साइकिल मिल गया था सत्संगत जी। बस फिर क्या था, शंभू ने खुद ही अपना नाम लंगड़ा रख लिया था और दरवाजे पर लंगड़ा आया है कि आवाज़ देकर पूरी कॉलोनी में, यूं ही कहे कस्बे में, अपनी एक पहचान बना ली थी। सत्संगत जी धीरे धीरे लंगड़ा काका की ख्वाहिश रहती थी कि लोग रोटी के जगह कुछ पैसा दिया करें। सरकार की ओर से चावल तो मिल ही जाता है, तेल साबुन के लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, और सत्संगत जी उनकी कॉलोनी के पूरे लोग लंगड़ा काका की मदद करते थे। सत्संगत जी अब पुराने लोग रिटायर होने के बाद यहाँ से चले गए थे। नए लोगों के मध्य लंगड़ा काका महज भिखारी थे सत्संगत जी। उन्हें बार बार आने पर अपमानित भी होना पड़ता था। उनकी मजबूरी, उनके प्रति सद्भावना सिर्फ कुछ पुराने लोगों तक ही सीमित रह गई थी। काफी दिनों से लंगड़ा आया है सत्संगत, ऐसी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी सत्संगत जी। शोभा ने बेटे आकाश से पूछा कि आजकल लंगड़ा काका नहीं आते क्या बेटा, हो गया है उनको? उन्हें जवाब में आकाश ने कहा, माँ आप इतने चिंतित क्यों करती हो, आपकी ही जिम्मेदारी है। क्या माना आपकी आर्थिक हालत अच्छी है, इसका ये मतलब थोड़ी ही है सारे जगत की चिंता हम करते फिरें और पैसे बांटते रहें। सत्संगत जी मेहनत करते हैं तब कमाते हैं, और मैं तो कहता हूँ इन्हीं में भीख ही नहीं मांगनी चाहिए। कुछ न कुछ बैठे सही मगर कुछ काम करना ही चाहिए। आवेश में आकर आकाश ने बोल दिया सत्संगत जी। शोभा ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराकर बड़े इत्मीनान से बोली, सत्संगत बेटा पहली बात तो पैसे का घमंड हमें क्या किसी को भी नहीं होना चाहिए। फिर उनकी अवस्था, उनकी स्थिति, क्या तुझे लगता है कि उनमें कोई काम करने की हिम्मत होगी? तेरी सोच अच्छी है, हमें आखिरी दम तक कुछ ना कुछ काम करने की ही बदले में कुछ पाने की लालसा रखनी चाहिए सत्संगत। पर बेटा सत्संगत क्या माँ या आकाश ने कहा, निशा ने कहा, बेटा समाज में रहने वाले समस्त सामाजिक प्राणियों का कुछ सामाजिक दायित्व होता है जिसे समाज में रहने वाले हर सदस्य को निभाना चाहिए सत्संगत। फिर बेटा इस संसार में लंगड़ा काका का अपना कहने वाला हम सब में से ही है सत्संगत। तो आकाश ने कहा, सामाजिक दायित्व, इस दायित्व के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, मैंने तो हमेशा मर्जी ही सोची। तो शोभा ने
कही सास संगत, हाँ बेटा, कभी कभी कठोर नियम या बाध्यता या पुण्य प्रति की लालसा न हो तो शायद हमसे अपने कार्यों के प्रति पूरी ईमानदारी में भी थोड़ी चूक हो जाती है। सास संगत, माँ बेटे के बीच में इस तरह की बातें हो रही थी। तभी सास संगत जी सर पल्लू से ढककर एक महिला आई। कुछ आवाज आगे बढ़ाते हुए बोली, मैं लंगड़ा की और जोर जोर से रोने लगी। सास संगत जी ये सुनकर शोभा ने कहा, क्या हुआ लंगड़ा काका? सास संगत जी लंगड़ा काका को तो उस औरत ने कहा, मालकिन वो नहीं रही। सास संगत जी, शोभा ने कहा, क्या हुआ, कैसे हुआ? अचानक से शोभा के दिल में एक टिस भी उभरी। सास संगत जी, कहीं ना कहीं लंगड़ा काका से उसका एक रिश्ता बन गया था। तो उस महिला ने सास संगत जी जो बताया, सास संगत जी शोभा के मुंह से बस इतना ही निकला, ओह बैठिए ना काकी, कहते हुए उसने कुर्सी उनके आगे सास संगत जी सरका दी। पर काकी तो जमीन पर बैठ गई। आज भी काकी ने वही साड़ी पहनी थी जो शोभा ने लंगड़ा काका को दी थी। काकी अपने साड़ी के पल्लू से बार बार अपने कलाई को ढक रही थी। शायद शून्य कलाइयाँ वो किसी को दिखलाना नहीं चाहती थी। एक औरत के लिए उनका सुहाग जैसा भी हो कितना मायने रखता है। सास संगत, ये काकी के हाव भाव से साफ दिख रहा था। सास संगत जी शोभा बिना कागज पढ़े अंदर आ गई और अलमारी में से 500 रुपए निकालकर काकी को देना चाहे, पर काकी ने कहा, मैं पैसा लेने नहीं आई। मेरा लंगड़ा आखिर में बोल कर गया था, आपके घर का पता कर गया, कुछ होगा तो उन्हीं के पास जाना। तो एक आदमी आज यह कागज देकर गया है। सास संगत, जानती है मालकिन, जब से चर्चा है, हमारी थोड़ी सी जमीन थी सास संगत, ना उसमें सरकार रास्ता बना रही है तो मुआवजा मिलने वाला है। सास संगत, तब से मेरे बहुत सारे नातेदारी आ रहे हैं और बेटा भी नहीं। मैं उसको बेटा नहीं बोलूँगी सास संगत, वो मेरे लिए राम है, केवल रामू मेरा लड़का नहीं, अब लंगड़ा नहीं कहूँगी। मेरा शंभू रामू को देखने के लिए तरसता था। मैं जानती थी, सच बताऊंगी मालकिन, मैं भी तरसती थी। सास संगत, हम दोनों एक दूसरे को ढांढस बनाने के लिए कठोर बने हुए थे। सास संगत, तो सास संगत रामू ने एक बार सास संगत हमारी सुध नहीं ली और अब मुआवजे की खबर सुनकर कल आया था मेरे पास टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने। पर अब मैं ही नहीं चाहती कि वह रिश्ते जुड़े जो मेरे शंभू के रहते हुए खत्म हो गई थी। आकाश इधर तो बैठा, देख सास संगत इस कागज में क्या लिखा है। सास संगत जी, शोभा ने आकाश को पुकारा और कागज आकाश की ओर बढ़ा दिया। सास संगत जी और खुद काकी की बातें सुनने लगी। सास संगत जी, आकाश ने कहा, रे माँ, इसमें तो लंगड़ा काका की जमीन का पट्टा, सास संगत जी नंबर वगैरह की जानकारी है। सास संगत, 50 लाख मुआवजा मिलने की बात लिखी है। 50 लाख। शोभा की भी आंखें फटी ही फटी रह गई, पर काकी बड़े धैर्य से चेहरा एकदम से सील सिज सा शांत किए हुए चुपचाप बैठी रही। सास संगत जी, आकाश ने खुद ही काकी से कहा, काकी अब तो आपकी लॉटरी निकल आई है, आपके दिन फिर गए, अब आप मौज करिए, मौज। काकी ने व्यंगक हंसी आ गई। काकी ने कहा, बेटा का शंभू होते हुए देख पाते, जब भी वो अपने घर से ट्राईसाइकिल पर भीख मांगने निकलते थे, ना जाने उनकी आंखों में कितनी शर्म, कितनी मजबूरियां, कितनी लाचारी होती थी। सास संगत जी, आज आकाश को माँ के द्वारा कही बातें, सामाजिक दायित्व के बारे में कही हुई बातें सही लग रही थी। हर किसी के लिए भिखमंगा
आसमान नहीं होता। लंगड़ा काका की मजबूरी लाचारी, उनके स्वाभिमान से समझौता करना था साथ संगत। काश तो समझ में आ रही थी। इसके बाद काकी ने कहा, बेटा मुआवजा के कुछ पैसे मैं अपने पास जरूर रखूंगी, जिसमें मैं भी लाचार लोगों और अपराहिज मदद कर सकूंगी साथ संगत जी। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।